आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। आज विश्व बाल दिवस है। बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और बच्चों के लिए लागू किए जाएंगे देखभाल के नियम। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू होगा। फुटबॉल का सबसे बड़ा आयोजन फीफा वर्ल्ड कप आज से कतर में और खंडवा के हनुवंतिया में 27 नवंबर से होगा जल महोत्सव। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। सत्र के दौरान 23 दिनों में 17 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों ने तारीखें अधिसूचित कर दी हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आशा प्रकट की है कि सत्र के दौरान विधायी कार्य और अन्य मामलों पर रचनात्मक बहस होगी। आज विश्व बाल दिवस है। इस अवसर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और बच्चों की देखभाल के नियम लागू कर रहा है। ये प्रशिक्षण मॉड्यूल और नियम बाल कल्याण समितियों और जिला बाल संरक्षण अधिकारियों की संशोधित भूमिका को देखते हुए तैयार किए गए हैं। प्रशिक्षण मॉड्यूल और नियमों का लक्ष्य बाल कल्याण समितियों की भूमिका और जिम्मेदारियों का निर्वहन एक ही स्थान से करने में मदद पहुंचाना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि सरकार प्रत्येक बच्चे की देखभाल और संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में तालेगांव के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। महोत्सव में 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव का आरंभ डाइटर बर्नर द्वारा निर्देशित ऑस्ट्रियन फिल्म आलमैन ऑस्कर से होगी। भारतीय पैनोरमा खंड में भारत की 25 फीचर फिल्में और 19 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 183 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फिल्मोत्सव में आने वाले मेहमानों और प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपने संदेश में कहा है कि फिल्म महोत्सव में गुणवत्ता और मात्रा की दृष्टि से हर साल बढ़ोतरी हो रही है। इस साल फिल्मोत्सव में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वर्गों में रिकॉर्ड संख्या में प्रविष्टियां आई हैं, जो समारोह की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि फिल्म प्रेमियों के लिए समारोह में विभिन्न शैलियों, विषयों और सामाजिक समीक्षाओं में फिल्मों का एक प्रभावशाली पैकेज तैयार किया गया है, जो एक यादगार अनुभव बनेगा। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों के उपचुनावों के मद्देनजर मतदान पश्चात सर्वेक्षणों के संचालन और उनके नतीजे प्रकाशित करने पर 5 दिसंबर शाम 6:30 बजे तक प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चुनावी मामलों, जनमत सर्वेक्षण या अन्य किसी भी तरह के चुनाव सर्वेक्षण के नतीजे प्रसारित या प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ में उपचुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदान पश्चात सर्वेक्षणों के संचालन और उनके नतीजे प्रकाशित करने पर भी रोक लगा दी है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन फीफा विश्व कप का आज कतर की राजधानी दोहा में रंगारंग शुभारंभ होगा। अल खोर के अल बयाद स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। कतर के सभी 8 स्टेडियम में कुल 64 मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन समारोह में दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड BTS जंगकुक ड्रीमर्स की प्रस्तुति देंगे। वहीं अन्य कलाकारों में ब्लैक आइड पीस, रॉबी विलियम्स और नोरा फतेही शामिल होंगी। भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे उद्घाटन मैच में मेजबान देश का मुकाबला इक्वाडोर से होगा। फीफा विश्व कप का इस बार महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पहली बार इसका आयोजन पश्चिम एशियाई देश में किया जा रहा है और ये सर्दियों में आयोजित हो रहा है। इससे पहले फीफा विश्व कप जून-जुलाई में खेले जाते थे। ये विश्व कप इसलिए भी रोमांचक होगा क्योंकि लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जैसे दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ियों का ये संभावित अंतिम विश्व कप होने के कारण वे जी जान लगाकर खेलेंगे।
प्रदेश में जल महोत्सव का 7वां संस्करण 28 नवंबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू से इसका शुभारंभ करेंगे, जो 28 जनवरी तक चलेगा। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया है कि पर्यटन बोर्ड नित नए नवाचारों से पर्यटकों के उत्साह और आनंद को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसी श्रृंखला में इंदिरा सागर बांध के बैकवाटर पर स्थित हनुवंतिया टापू पर फ्लाइंग इन्फ्लेटेबल बोट एक्टिविटी की जा रही है। देश में पहली बार पर्यटक इसका आनंद लेंगे। हनुवंतिया में इस बार स्कूबा डाइविंग, बोरियामल द्वीप पर नाइट सफारी, लग्जरी रीगल सीरीज बोट, 40 फीट हाई रोप स्विंग, जिप साइकिल, पैरामोटरिंग जैसे कई एडवेंचर गतिविधियां प्रमुख आकर्षण होंगी। इसमें 104 लग्जरी स्विस टेंट्स के साथ कॉर्पोरेट सम्मेलनों के लिए एसी सम्मेलन हॉल की सुविधा मिलेगी। केरल के प्रसिद्ध करैली समूह के द्वारा वेलनेस स्पा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एंगलर्स का 3 दिवसीय एंगलिंग स्पोर्ट इवेंट, संगीत समारोह, पतंग उत्सव जैसी गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 क्रिकेट मैच आज माउंट मांगानुई के बे ओवल मैदान में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 12 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। टी20 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के 3 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच वेलिंगटन में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। एक दिवसीय टीम के कप्तान शिखर धवन हैं, वहीं हार्दिक पांड्या टी20 टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरा टी20 मैच मंगलवार को नेपियर के मैकलन पार्क में खेला जाएगा। उत्तराखंड में कल वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो गए। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा संपन्न हुई। इस दौरान वार्षिक रस्म में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस साल 17,80,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट सर्दी के मौसम में पहले ही बंद कर दिए गए हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के अनुसार इस साल 44 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने 4 धाम यात्रा की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुजरात में अपने दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी सौराष्ट्र क्षेत्र में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय सभागार में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। एनसीसी के 75 वर्ष पूरे होने पर एनसीसी कैडेट्स की नीमच से शुरू हुई साइकिल यात्रा 25 नवंबर को भोपाल पहुंचेगी। सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग इंदौर में नशामुक्ति अभियान के तहत श्रमोदय आवासीय स्कूल बेटमा खुर्द में विद्यार्थियों के लिए स्कूल स्तरीय जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले के बैराड़ में कल तहसीलदार ने एक मैरिज गार्डन पर औचक छापामारी कार्रवाई करते हुए यूरिया खाद के 400 कट्टे जब्त किए। इस कार्रवाई के दौरान मैरिज हॉल को सील किया गया। मंदसौर में महारानी लक्ष्मीबाई की 194वीं जन्म जयंती के अवसर पर शहर में वीरांगना यात्रा निकाली गई। यात्रा शहर के संजय गांधी उद्यान से शुरू होकर भारत माता चौराहा पहुंची। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत कल जबलपुर में आयोजित 3 दिवसीय प्रबुद्ध जन गोष्ठी के समापन में शामिल हुए। इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में दिव्यांगजनों को आवश्यकता के अनुसार जयपुर फुट और अन्य सहायक उपकरणों के वितरण के लिए स्थायी सेंटर का शुभारंभ आज किया जाएगा। और शिवपुरी में सामाजिक न्याय विभाग के निर्देश में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कलाकारों द्वारा शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। आज विश्व बाल दिवस है। बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल और बच्चों के लिए लागू किए जाएंगे देखभाल के नियम। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू होगा। फुटबॉल का सबसे बड़ा आयोजन फीफा वर्ल्ड कप आज से कतर में और खंडवा के हनुवंतिया में 27 नवंबर से होगा जल महोत्सव। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।